गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज के दिन में मार्केट के अंदर मिड कैप्स के अंदर जो सेलिंग प्रेशर बना है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स मिस कर दिए थे इस रैली के अंदर। तो मैं कहूँगा यस। सो गाइस यहाँ पर हम लोग को ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी स्पार्क बाकी है, जो स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल सकते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, यानी कि एफआईज बाय कर रहे हैं, प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे। मोस्टली यहाँ जो आप लोग लिस्ट देख रहे हो ये वही सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग्स हैं। ओके, सो अभी पॉइंट ये है कि जो बड़ा प्लेयर है उसकी जो होल्डिंग्स है उसको आप लोग चेक कैसे करोगे, और अगर आपने चेक भी कर लिया तो वो स्टॉक्स कैसे निकालोगे कि यहाँ पर एक एक स्टॉक को तो आप चेक नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट 3,500-4,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है। उन सारे स्टॉक्स को चेक तो नहीं कर पाओगे। और सपोज अगर आपने चेक भी कर लिया तो लेकिन वहां पर बाय कब करना है, उस स्टॉक के अंदर कब आप बाय करोगे, कभी आपको बाय करना है, कभी आपको सेल करना है, वो सारी चीजें एज ए रिटेल ट्रेडर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी का सोल्यूशन लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। सो ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो शेरखान का टर्मिनल है। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है ये वो स्टॉक्स है जहां पर आप खुद एक बार चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ हम लोगों ने कोई भी एक स्टॉक पिक कर लेते हैं रैंडमली। हम लोग VSS करके एक स्टॉक है, इसको हम लोग पिक करते हैं VSS, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। नॉर्मली आप देखो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए तो उसमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, ऐसा कोई रिकमेंडेशन या किसी चीज के बारे में बात नहीं करता, या फिर मैं कोई आपको बता दूं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, वो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्या आ रहा है, वो सब आप लोग को डिसाइड करना है। और जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वहां पे क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो भी आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है यहाँ अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि प्रमोटर जो है उनका स्टेक जो है ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। ठीक है, एफआईज जो है अगर आप देखोगे 2020 के अंदर 0% की इनकी होल्डिंग थी जो बढ़ करके अराउंड 1.2% के आसपास हो गई है। अभी सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग क्या है, 30% था 2020 के अंदर, जो बढ़ करके अराउंड 37 के आसपास हो गई है। और अभी वहां पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास ही है। तो ये एक वो स्टॉक है जहां पे पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं। तो मेरे को ऐसा स्टॉक पिक करना है जहां पर पब्लिक के पास में कम हो, ठीक है, और प्रमोटर के पास ज्यादा हो। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 60% का स्टेक है अभी भी, लेकिन एफआईज जो बड़ा प्लेयर है जो पूरे स्टॉक को मूव करवा सकता है वो एफआईज है। तो वहां पर अभी लास्ट कुछ टाइम के अंदर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर जो है एफआईज जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है हमारी रडार पर जहां पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं अगर हमको एक सही प्राइस एक्शन मिलता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स हैं, वहां पर भी हम लोग देख लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक और स्टॉक हम लोग देखते हैं पे KPIT टेक। आई थिंक ये तो काफी पॉपुलर स्टॉक है, तो उसको अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि ये स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न दिए है इसने पास्ट में भी। हम लोग रैंडमली कोई भी एक स्टॉक और लेते हैं। देखो मेरा यहाँ पर मोटो क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ अपने जो स्टॉक्स जो भी मैंने देखे हुए हैं मैंने जिस आपको लाके दिखा दिया रैंडमली। 4 स्टॉक्स मैंने जो सेलेक्ट कर रखे थे वही आपको लाके दिखा दिया। मेरा मोटो हमेशा रहता है कि मैं सही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए पहुंचा सकूं। ISEC, ओके, ये स्टॉक हम लोग पिक कर लेते हैं। ISEC ये वो स्टॉक्स है जो ज्यादा पॉपुलर स्टॉक्स नहीं है, मैं इसीलिए मैंने स्टॉक को पिक किया। ठीक है, यहाँ इसका भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अराउंड 74% के आसपास में जो है प्रमोटर के पास में है, तो काफी अच्छा ये चीज है। यहाँ आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एफआईज जो है 2020 के अंदर 4% का स्टेक होल्ड करते थे, जो अभी होके बढ़कर के अराउंड हो गया 9%, 9.5 के आसपास में। ठीक है, मतलब कि एफआईज के पास में अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग है। डीआईज के पास में 5% के आसपास है, और इस बीच में अगर आप देखोगे तो 11% जो है, सॉरी 12% जो है वो रिटेलर का, पब्लिक जो है, हम लोग जो है हमारे पास में मैक्सिमम जो था वो 12% था, अभी वो कम करके मतलब ऑलमोस्ट 2% वहां से कम हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.4%, 1.5% के आसपास में कम हुआ है वो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब प्रमोटर ने सेल किया, प्रमोटर का 77% था, वहां से अभी 74-75% के आसपास में आया है, तो वहां पे बाय किसने किया, बाय किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईज ने। और जब डीआई ने सेल किया तो किसने बाय किया, एफआईज ने बाय किया। मतलब एक जो बड़ा प्लेयर है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है स्टॉक के अंदर। तो इस टाइप के हम लोग को स्टॉक पिक करना है जहां पर बड़ा प्लेयर जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, ना कि रिटेल पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है। ठीक है,
तो ये एक लॉजिक होता है। आपको कभी भी अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक पिक कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स पिक करो जहां पर एक बड़ा जो प्रमोटर या तो प्रमोटर हो गया या फिर कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है। हमारे जो प्रोप्राइटरी शिप के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं इंडिया के, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट होल्ड करते हैं, उनका आप देखो कि वो लोग कहाँ पर बाय कर रहे हैं। लाइक राकेश झुंझुनवाला जो हमारे थे, ठीक है। तो इस टाइप के स्टॉक्स आपको पिक करने, या फिर एफआईज को देखो कि बड़ा प्लेयर जो ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग सारे स्टॉक्स की बैलेंस शीट को नहीं देख सकते, हर एक स्टॉक का सब कुछ फंडामेंटल आप लोग नहीं चेक कर सकते, क्योंकि एक एक पिक अगर एक एक स्टॉक को अगर आप फंडामेंटल देखने जाओगे, बैलेंस शीट देखने जाओगे, तो आपको पता है कितना टाइम लगने वाला है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी ये लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमको तो इनका फुटप्रिंट पे ट्रेड करना है कि जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, जहां पर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको वहां इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सेम यही तरीके से मैं स्टॉक्स भी पिक करता हूँ इंट्राडे के लिए भी। आप लोगों ने अगर मेरी स्टॉक्स पिक देखी होगी, ठीक है, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर है तो वहां पर जाके देखो कि हमारी एक्यूरेसी किस तरह की निकल के आती है। गाइस अगेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल भी जो हमारा है वो ओनली एजुकेशन पर्पज से है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग एक बार खुद से चेक करो, सारी चीज़ें समझो, सीखो, ठीक है। सीखने पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। अगर आप टीवी पे देख के या किसी और रूमर को सुन के अगर आप शेयर्स बाय करते हो, सेल करते हो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, प्लीज़ अपने पैसे को सेव करो, ठीक है। मार्केट से आउट हो जाओ। मार्केट में पैसा नहीं बनने वाला अगर आप लोग टीवी देख के या किसी फ्रेंड की बात सुन के या किसी की भी बात सुन के बाय सेल कर देते हो, या फिर कोई भी रूमर आया कि नहीं मार्केट तो यहाँ से भी 18,000 हो जाएगा या 17,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, अगर वो सुन के अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप पैसा लूज करोगे, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लिस्ट लगा के रखा हुआ, ये सारी लिस्ट मैंने ऐसे बना के रखी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ मैंने चार्ट, अगर आप देखो चार्ट पे मैंने कुछ इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप, मैं इसी स्टॉक को खोल लेता हूँ, जो स्टॉक अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था ISEC, ठीक है। स्टॉक का चार्ट मैं ओपन करता हूँ और थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे डे टाइम फ्रेम, तो डी जस्ट मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक इस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टॉक के अंदर आपको दिखेगा कि एक सप्लाई एरिया दिख रहा है, ठीक है, जो कि अभी ये स्टॉक फेस कर रहा है। थोड़ा और टाइम फ्रेम हम लोग बड़ा कर लें, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक अच्छे खासे मूवमेंट के बाद में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये एरिया जो है, अगर प्राइस एरिया को निकालती है जो कि है अराउंड 646 के आसपास, ठीक है। और अगर आज आपने देखा, आज मार्केट में इतनी मार्केट बची हुई है, उस कंडीशन में भी ये स्टॉक जो है अच्छा खासा गेन होल्ड करके बैठा हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं गिरा, जब मिड कैप के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई थी तभी भी, ठीक है। अभी यहाँ देखो इसका हाई अगर ये निकालता है 650 का, अगर ये हाई निकालता है तो यहाँ आपको देखिएगा ये एरिया है एक, जहाँ पर पहले भी प्राइस कंसोलिडेट करके और गिरना स्टार्ट हुई थी। अगर ये एरिया निकालता है तो सीधा सीधा यहाँ पर एक सप्लाई एरिया जो है वो अराउंड है हमारा 686 के आसपास में। तो इजीली 686 690 तक का ये 650 निकालने के पास बाद में जा सकता है स्टॉक। बिकॉज क्यों यहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर भी पैसा लगा रहा है। तो जब भी मुझे अगर यहाँ पर या तो ये कंडीशन मिल जाए कि ये ब्रेकआउट हो जाए, या फिर ये स्टॉक जब भी डिमांड एरिया के अंदर फिर से आता है, नीचे अगर आप देखो तो ये डिमांड एरिया है, या फिर ये स्टॉक जब भी डिमांड एरिया में आएगा उस कंडीशन में हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी होता है। सो वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले कि यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई के जो इंडिकेटर लगे हुए हैं आपके सामने, इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं कुछ और स्टॉक्स ले लेता हूँ। लाइक आज जो भी स्टॉक गिरा हुआ है, तो हमारा जस्ट आज का वीडियो बनाने का मोटो ये है कि ये जो मार्केट के अंदर आज जो सेलिंग आया है, क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं कुछ स्टॉक्स देखूं तो फर्स्ट स्टॉक जो है जो आज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है इस लिस्ट के अंदर, वो है टेक्सट्रेल, ठीक है। अभी आपने देखोगे रेलवे स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो स्टॉक है टेक्सटाइल, ठीक है, वो कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्टली जो उसके पुराने हाइज जो थे वहां से गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पुराने हाइज अभी तक ये स्टॉक निकाल नहीं पाया और वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ है। मीन्स कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है? अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम लोग बाय कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि ये स्टॉक के लिए एक डिमांड एरिया है, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पे डिमांड एरिया है, थोड़ा सा और कम छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है। बिकॉज ट्रेड जो हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है वो छोटे टाइम फ्रेम पे ही करना है, राइट। तो एक सिंपल इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को वहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है,
ठीक है, टीवी पे जाके या किसी की बात सुन के ट्रेड नहीं करना है। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग सीखोगे तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। 90 डेज का टाइम फ्रेम लेता हूं मैं, और 90 डेज इंटरवल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि 90 डेज का हमको डेटा दिखाई देगा और 15 मिनट के कैंडल्स रहेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के कैंडल्स पे मैं आया। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 120 मिनट का कैंडल हम लोग, मतलब 2 आवर्स का कैंडल्स पे एक बार देखते हैं कि वहां पर क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि ये एक्जैक्टली एक डिमांड एरिया के आसपास में प्राइस है। और ये अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ये चीज़ है, मैं इसके बारे में भी दिखाऊंगा आपको कि मेरा यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर अपना पेंडिंग लगा के रखा हुआ है। तो जब भी मुझे प्राइस कभी इस एरिया में आके आती हुई दिखेगी तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो मेरा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, अराउंड 9 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, जो कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो सेकंड डिमांड एरिया है उसके जस्ट नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर मेरा प्राइस नहीं रुक पाता है तो इस वाले एरिया में कहीं पे रुकेगा और यहाँ से मुझे एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। और नहीं मिलेगा, सपोज अगर मार्केट अगर अच्छा खासा गिरता है तो ठीक है, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ है, मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है क्लियर कि एक डिमांड एरिया है। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या है, कोई डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कोई, हाँ, यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही सेम डिमांड एरिया यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या कुछ दिखाई दे रहा है हम लोग को। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ एग्जैक्टली उसी एरिया के अंदर हम लोग को एक डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर भी हमको डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे प्राइस आके रुक सकती है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने कितनी क्वांटिटी मैंने बाय करने के लिए लगा के रखी हुई है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और उतनी क्वांटिटी लगा के रखी है, उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। बिकॉज मैंने ये भी क्यों किया है मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा। 120 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एरिया के अंदर यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लगा के रखा हुआ है 102 शेयर्स मेरे को इसके बाय करने हैं। अभी ये कब बाय कर रहा हूँ, जब भी प्राइस डिमांड के अंदर आ जाएगा। जब प्राइस डिमांड के अंदर आ गया मैंने अपना ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, अभी 9 पॉइंट अगर गिरेगा तो मुझे 900 रुपये का नुकसान होगा, राइट। अब मैं मैक्सिमम क्वांटिटी, मेरे पास 100 क्वांटिटी ही मुझे बाई नहीं करना है, मुझे बाई करना है स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी। ठीक है, मैं 1000 क्वांटिटी तक स्टॉक के अंदर बाई करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं बाय कैसे करूंगा, अभी ये वाला क्वांटिटी तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा जब ये प्राइस यहाँ पर आएगा, इस एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होते ही मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मेरा एक ट्रेडर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मेरा एक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे 900 क्वांटिटी और बाय करना है तो मेरे को वेट करना है कि प्राइस के अंदर रिवर्सल कब आ रहा है। ठीक है, जब कभी भी प्राइस के अंदर रिवर्सल आएगा तो मैं वहां पर अपना और क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, अब वो रिवर्सल जब आना चाहिए जब ये प्राइस डिमांड के अंदर ही हो। अगर इस डिमांड एरिया से ही प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा रही है, ठीक है, जब कभी भी ये जो मैंने यहाँ पे ईएमए लगा के रखा हुआ है 9 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, मैं यहाँ पर अपना 900 क्वांटिटी का एक ऑर्डर और प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं करता क्या हूँ, नॉर्मली अगर आप देखो तो जब भी ये 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, अगला कैंडल बना, मैं यहीं पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी। ठीक है, सपोज ये कैंडल यहाँ पर और बन के आते हैं, नीचे की तरफ कैंडल्स बन के आते हैं, यहाँ पे कैंडल आके ये रिवर्स होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, या सपोज करो यहीं से प्राइस रिवर्स अगर ऊपर हो जाती है, ठीक है, तब भी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा। उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है, मैं एटलीस्ट अपने ट्रेड से जो लूंगा ना, मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 1:2 मिनिमम। मुझे 1:2 तो चाहिए चाहिए, और मेरे मैक्सिमम ट्रेड वही होते हैं जहां पर मुझे एटलीस्ट 1:2 से ज्यादा के रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं काम करता हूं, और आप लोग भी इस तरीके से काम कर सकते हो। देखो क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा है तो सबको पता है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपॉर्चुनिटी आप लोग गिरते हुए मार्केट में कहां पे देख सकते, कैसे देख सकते हो, जब आपको पता हो कि डिमांड एरिया कहां पर है, बड़ा प्लेयर कहां पे पैसा लगा रहा था और कहां पे वो और पैसा लगा सकता है। अगर आपको वो चीज के बारे में पता है तो ही आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आप भूल जाओ मार्केट से पैसा बनाना। अगर टीवी की पे देख के या किसी को भी देख के अगर आप पैसा मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो पैसा नहीं बन सकता। बनेगा, लेकिन कैसा होगा कि कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। अभी रैंडमली कोई भी और एक स्टॉक पिक करते हैं हम लोग, तो हिंद कॉपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिकली डिमांड एरिया दिखाई देगा। ये देखो एग्जैक्ट डिमांड के आसपास में प्राइस अभी आया है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है जहां पर डिमांड के आसपास में प्राइस है, और यहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है। डे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है। तो डे टाइम फ्रेम पे भी डिमांड के आसपास में प्राइस है,
ठीक है। और भी कोई स्टॉक रेलटेल करके स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी थोड़ा सा दूर है वहां से प्राइस, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डे टाइम फ्रेम के अंदर जहां पर डिमांड एरिया है, 2 आवर्स के अंदर जहां पर डिमांड एरिया है, 1 आवर के अंदर जहां पर डिमांड एरिया है, तो वहां पर मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। मेरा 3-4% का प्रॉफिट बना, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल गया, ठीक है। बिकॉज अभी मार्केट का कंडीशन भी ऐसा है कि ये तो पता है कि हाँ ये करेक्शन आ सकता है, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा था करेक्शन आ सकता है, ठीक है। मैं सारी चीजें, क्योंकि आपको सारी तरीके से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक के अंदर आप आए और रैंडमली बाय किया, सेल कर लिया और पैसा बन गया। आपको सारे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि मार्केट में के अंदर हो क्या सकता है। तो मिड कैप के अंदर अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा रैली दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और यहां हमारे इंडिकेटर ने क्लियरली बोल देते कि भाई अभी मार्केट जो है वो ओवरबाउट एरिया के अंदर आ चुका है। जितनी बार ओवरबाउट में आया है करेक्शन आया है, जितनी बार ओवरबाउट में आया है करेक्शन आया है, जितनी बार ओवरबाउट के अंदर आया है करेक्शन आया है। अगेन ओवरबाउट एरिया था, यहां पर हम लोग को यहां पे ध्यान रखना था कि अभी कभी भी करेक्शन आ सकता है, जरूरी नहीं ये देखो ओवरबाउट एरिया जरूरी नहीं कि यहां पर ही आए, ये यहां से ओवरबाउट दिखाना स्टार्ट कर दिया था स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। यहां से दिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप आज मेरा टेलीग्राम पे मैसेज देखो तो मैंने मॉर्निंग को 9:30 पे ही डाल दिया था कि मार्केट अभी रेड में आ जाएगा और थोड़ा करेक्शन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लो, अदरवाइज जो पैसा कमाया है इतने दिनों में वो 2-3 दिन में साफ हो जाएगा पूरा। क्योंकि अगर आप आज मिड कैप के स्टॉक्स को देखोगे, वहां पे लिस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5% से ज्यादा गिरे हैं, 10% से ज्यादा गिरे हैं, ठीक है। मैं वो लिस्ट भी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। और कुछ और स्टॉक पे हम लोग बात करते हैं, जैसे प्राज इंडस्ट्री है, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में हम लोग फिर से आते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक जो है वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, मतलब डिमांड के आसपास नहीं आया। तो जब भी ये स्टॉक भी डिमांड के आसपास में आएगा तो वो एक अच्छा प्लान रहेगा। और ये उन स्टॉक्स में से है जहां पर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज अभी तक ये स्टॉक जो है वो अच्छा खासा आरएसआई होल्ड करके बैठा हुआ है। मतलब आरएसआई के अंदर भी अगर आप लोग देखो तो ऑलमोस्ट 70-75 के बीच में आरएसआई घूम रहा है, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे भी इतना कुछ है नहीं। और इसका यही एक अगर आप देखो तो ये स्टॉक अराउंड 76 से आता है अराउंड 60 के आसपास में, 55-60 के आसपास आता है और वहीं से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक अगर आता है तो ये एक परफेक्ट स्टॉक, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पे बाय कर रहा है अभी। तो और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड एरिया कहाँ पर है। तो 120 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब 2 आवर्स के ऊपर क्या यहाँ पे कहीं पर डिमांड एरिया है। डे टाइम फ्रेम पे तो नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे अराउंड इस जगह पे अराउंड अभी, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ तक गिर जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक यहाँ तक गिर जाएगा, लेकिन मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे एक ऐसा लेवल चाहिए जहां पर मुझे अगर प्राइस आए तो वहां पर मुझे सपोर्ट मिल जाए। किसका सपोर्ट मिले? बड़े प्लेयर का। और ये डिमांड एरिया के अंदर होता है क्या है दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। डिमांड एरिया के अंदर क्या चीज होती है, जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ इस एरिया से, जब प्राइस ऊपर की तरफ निकल रही थी तो यहाँ पे बड़े प्लेयर के कुछ ऑर्डर पेंडिंग है। मतलब जो बड़ा प्लेयर जो है जिसने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया था उसके ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है अभी भी। तो अब जब भी प्राइस आएगा तो डेफिनेटली उसके जो पुराने पेंडिंग ऑर्डर हैं वो फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो फील होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, प्राइस के अंदर यहाँ पे जैसे इस एरिया के अंदर प्राइस आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पंच होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब बाइंग ऑर्डर पंच होना स्टार्ट हो जाएगा, जो लोग सेल कर रहे हैं उनकी सेलर की सारी सप्लाई खत्म हो जाएगी, फ्रेश बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी, शेयर ऑटोमेटिकली शूट अप करना स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों ने ये चीज को समझ लिया होगा। अभी एक और स्टॉक पिक करते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये टूल्स आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो बारबेक्यू नेशन एक ये स्टॉक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, लेकिन अगर चार्ट पे देखोगे तो चार्ट इतना कुछ क्लियर नहीं है। तो ये हमारे उस कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगा ये स्टॉक जहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये इस कैटेगरी के अंदर ये स्टॉक आया है तो मैं एक बार इसको रिव्यू करूंगा कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। जब कभी लगेगा कि ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट दिखा रहा है, कुछ मल्टीपल इंडिकेटर पे हमको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, उस कंडीशन में डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए अवॉइड। पेटीएम, ठीक है, पेटीएम ये भी एक स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो अच्छे खासे करेक्शन के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। अभी तो कंपनी जो है प्रॉफिट बनाना भी स्टार्ट कर चुकी है, तो ये भी डेफिनेटली अगर जब भी इस एरिया के अंदर आएगा ये एक अच्छी वैल्यू पिक बन सकती है। ओके, अगेन डिस्क्लेमर मेरे साइड से कि कोई भी स्टॉक के बाद, जिस भी स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं,
कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ओनली स्टडी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम लोगों को बाय कहाँ पे करना है। ठीक है, किसी की भी बातों में आके बाय नहीं करना है फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो सीखने पे फोकस करो, टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा लेके आए, फ्रेंड से उधार लिया, किसी से पैसा लेके आए, ठीक है, या फिर अपनी हार्ड अर्न मनी को यहाँ पे डाला और बिना नॉलेज के काम कर रहे हो और पैसा डुबा रहे हो। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो टूल है ये कैसे आप लोगों को मिल सकता है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है शेर खान का। शेर खान की मेरे पास में फ्रेंचाइजी है। ठीक है, पिछले 4 साल से हम लोग शेर खान के साथ में एसोसिएट है। और शेर खान जो है अभी इस टाइम पे ये जो टूल्स है, पहले इन टूल्स के लिए शेर खान चार्ज करता था अराउंड 75,000 रुपीज़, जिसमें ये लोग इग्नाइट के कुछ कोर्सेज वगैरह रहता था इन लोगों के, डिमांड एंड सप्लाई सिखा देते थे। ठीक है, वहाँ पे ये लोग 75,000 रुपीज़ चार्ज करते थे और वो रिफंडेबल भी नहीं हुआ करता था। अभी क्या किया है शेर खान ने और हम लोगों ने शेर खान के साथ में मिलकर एक कोर्स निकाला है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको ओनली आपका जो 15,000 रुपीज़ का ब्रोकरेज आप लोगों को देना पड़ेगा। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करवाओगे 15,000 का आपका ब्रोकरेज आपका होल्ड होगा, वो रिफंडेबल होगा। जैसे जैसे आप लोग ट्रेड करते जाओगे वो रिफंड हो जाएगा आपको। और वो 15,000 भी क्यों ले रहे हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो आप करने के बाद में आपको 8 डेज का क्लास रहेगा जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको डिमांड और सप्लाई को ट्रेड करना है, किस तरीके से डिमांड और सप्लाई आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ एक इंडिकेटर है जो है, मैं आपको बताता हूँ। आप एस प्रेस करोगे, सब यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे TZI प्लस करके एक टूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, जस्ट उसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आपके डिमांड और सप्लाई एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगे कि कहाँ पे किस एरिया के अंदर जो है बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है और वहाँ पे कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं उस बड़े प्लेयर के। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो अभी AI का ज़माना है और यहाँ पर आप लोग को पता है कि हम लोग को स्मार्ट बन के काम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है शेर खान। साथ में आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, 8 डेज की क्लासेस मिल रही है। उन क्लासेस के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है, आपको डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से यूज़ करना है, और वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। आपको 15,000 जो आपका होल्ड होगा, 15,000 जो भी आपका होल्ड होगा, वो 15,000 के अंदर आपको ये क्लासेस रहेगी, आपके पास में ये टूल्स रहेंगे, आपके ऑटोमेटिकली आपके शेर खान के टर्मिनल पे आ जाएंगे। आपको जस्ट अप्लाई करना है और इस टूल को यूज करना है। इसके अलावा एक और टूल है यहाँ, अगर आप लोग स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर। ये स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है। मतलब मार्केट के अंदर जो भी आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक को या फिर इंडेक्स को, वो साइडवेज है, ठीक है, या अप ट्रेंड के अंदर है, या फिर वो अभी ओवरबाउट एरिया के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है अभी वो साइडवेज हो गया, मतलब अच्छा खासा गिरा है, वहाँ पे साइडवेज हो गया। अगेन जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर आएगा, लास्ट टाइम जैसे देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में जब आया उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इसने। ठीक है, उससे पहले भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर आया यहाँ पे, उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव इसके अंदर आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अप ट्रेंड के अंदर उसके बाद में थोड़ा सा गिरा है, लेकिन बाद में अच्छा खासा मूव उसमें दिया है। तो ये सारे टूल्स आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने आपको क्लियर बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरा नंबर आपको वहां मिल जाएगा, मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा आपको वहां पे। आप वहां पे कॉल कर सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है। अभी एक और बात है कि क्यों आप डायरेक्टली मेरे साथ ही अकाउंट ओपन करवाओगे, डायरेक्टली शेर खान के पास जाके क्यों नहीं अकाउंट ओपन करवा लो, क्यों मेरे रेफरल से ही आपको अकाउंट ओपन करवाना है? उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि ये जो लिस्ट आपको दिख रही है स्टॉक्स की, ठीक है, आप डिमांड और सप्लाई सीख लोगे, आपके पास में टूल्स आ जाएंगे, आप इंडिकेटर सारे यूज कर लोगे। मैं उसके बाद भी गारंटी से कह सकता हूँ कि आप उसके बाद भी पैसा नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपको स्टॉक सिलेक्शन आना जरूरी है। ठीक है, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं वो भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, आपके पास में ऐसे स्कैनर होना जरूरी है जहां से ये सारी लिस्ट निकल के आ जाए आपके पास में। ठीक है, सो 8 डेज की क्लास वहां पर रहेगी, 8 डेज की आपकी F&O की क्लास रहेगी, 8 डेज की आपकी ये बेसिक्स पूरी क्लास रहेगी, मतलब टोटल 16 डेज की क्लास शेर खान पे रहेगी। वो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में 4 डेज की क्लास जो मैं लूंगा आप लोगों की, जहां पे आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक्स पिक करना है आपको, बिकॉज आपको ऑलरेडी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अभी स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, ठीक है, आपको कौन से स्कैनर यूज करने हैं। शेर खान के पास में भी खुद के कुछ स्कैनर यहाँ पर है जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्कैनर मेरे पास में है, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जहां पे मैं देखता हूँ कि FIs कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रमोटर कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर और जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो कैसे मैं पिक करता हूँ, वो सारी लिस्ट, वो सारे स्कैनर, उनको कैसे पिक करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट 4 डेज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो सारी चीज़ें समझना, और मैं एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज़ करते हो, आप लोग 6 मंथ के अंदर, नेक्स्ट 6 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, मैं उसकी आपको श्योरिटी देता हूँ। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्रोकरेज की बात रही तो ब्रोकरेज हम लोग ऑलमोस्ट, अगर आप लोग देखोगे तो डिस्काउंट ब्रोकर के बराबर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोकर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी अगर आप रहता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास में अवेलेबल रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।